नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक फीमेल हैंड है। इनकी आयु 45 और 50 वर्ष के बीच की है। इनका हाथ देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। ये फ़िलहाल किसी कॉलेज में केयर टेकर की जॉब करती हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है, तो जानना चाहती हैं ऐसा क्यों है और ऐसा कब तक रहेगा, आगे फ्यूचर कैसा रहेगा। संतान सुख के मामले में जानना चाहती हैं। हस्बैंड की जॉब वगैरह के बारे में भी क्वेश्चन है इनके। तो देखेंगे क्या क्या दिखाई देता है इनके हाथ में। हथेली के साइज़ को अगर देखें तो यह स्क्वायर भी है और रेक्टेंगल भी है, मिला जुला हाथ है ये। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर मेहनती भी बहुत होंगी और माइंड वर्क भी अच्छा खासा कर लेती होंगी, क्योंकि इनकी उंगलियां काफ़ी लंबाई में दिखाई पड़ती हैं। और जब भी उंगलियों की लंबाई अच्छी होती है तो ऐसे लोगों का मानसिक स्तर भी अच्छा होता है। लेकिन वहीं जब आड़े कट आ जाते हैं उंगलियों पर तो ये फिर संबंधित ग्रहों के रोग भी इस तरह के आड़े पर देते हैं। तो इनकी सभी फिंगर को देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। बुध फिंगर की लंबाई अच्छी है और बुध फिंगर पर खड़ी रेखाएं भी काफ़ी बढ़िया हैं। तो अच्छी बोलचाल की भाषा शैली, याददाश्त क्षमता अच्छी, एक से ज़्यादा भाषाओं पर पकड़ ऐसे लोगों की होती है निश्चित तौर पर। लेकिन जब ऊपरी बोर पर इस तरह से आड़ा कट आ जाता है तो ऐसी स्थिति में ऐसा बहुत बार होता है कि इनकी जो मैनेजमेंट क्षमता होती है ये प्रभावित होती है। साथ ही बुध से संबंधित रोग भी ऐसे लोगों को हो सकते हैं। सन फिंगर की भी लंबाई मोटाई काफ़ी बढ़िया है, लेकिन ऊपरी पोर पर ये आड़ा कट, ये बहुत बार ऐसा मैंने सैकड़ों वीडियो में कह चुका हूँ। और इनके साथ तो ये बात फिट होती है कि जब भी ऊपरी पोर पर इस तरह से आड़ा कट आ जाए या कोई निगेटिविटी हो तो फिर आँखों से संबंधित समस्या या आँखों पर चश्मा लगना। तो ये चश्मा पहनती हैं, काफ़ी मोटे लेंस का चश्मा है इनकी आँखों पर। और इसको संतान सुख से भी जोड़कर देखा जाता है। संतान सुख में कमी का भी संकेत ये आड़ा कट माना जाता है। शनि फिंगर का झुकाव हल्का सा लगता है सूर्य फिंगर की ओर, जो इनके चिड़चिड़े और गुस्सैल स्वभाव को भी बताता है। यहाँ पर भी आड़ा कट है। इसको धन के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता है। और शनि से संबंधित बीमारियाँ साधारण तौर पर ऐसे लोगों को मति भ्रम या डिप्रेशन तो होता ही है, लेकिन ऐसे लोगों को आगे की उम्र में लकवा जैसा गंभीर रोग भी हो सकता है। लकवा, कैंसर, टीबी ऐसा कुछ रोग भी होने के चांसेस बने रहते हैं। गुरु फिंगर की लंबाई भी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन उस पर भी आड़ा कट, ये भी संतान सुख में कमी को लेकर देखा जाता है। यहाँ पर भी आड़ा कट और वैवाहिक जीवन साथी से भी टकराव ऐसे लोगों के हो जाते हैं। साथ ही इनकी सारी उंगलियाँ, इनके थंब को अगर देखते हैं तो थंब पीछे की ओर घुमा हुआ है, तो सामाजिक जरूर है। ये हिल मिल कर रहने में यकीन रखती है। साथ ही एक बुद्धा आई भी दिखाई पड़ता है इनके थंब पर। तो एज 40 के बाद में ऐसा कहा गया है हस्तरेखा विज्ञान में कि एज 40 के बाद में ये बुद्धा आई रुपये पैसे को लेकर अच्छे परिणाम जरूर देता है। और निचला पोर मांसल नहीं है, तो कंप्रोमाइज नेचर इनका ज़रूर है। ये अपनी बातें सही तरीके से नहीं समझा पाती हैं लोगों को, या इनकी बातों को सही तरीके से समझा नहीं जाता है। इसके साथ ही इनके साथ एक बात और ये भी ज़रूर होगी कि संतान सुख ऐसे लोगों को बढ़िया मिलता है जब यहाँ पर यव अच्छी खासी मात्रा में हो जाते हैं। शुक्र पर यव को संतान सुख के लिए भी देखा जाता है। तरक्की का ग्राफ इनका अच्छा नहीं है, तो ऐसे लोग जीवन भर ऐसे लोगों के साथ होता है कि तरक्की से खुश ऐसे लोग अपनी तरक्की से
नहीं रहते। सारे माउंट को अगर आप देखेंगे तो बुध पर्वत पर उभार तो इनकी बढ़िया है। 2 रिलेशनशिप लाइनें चल रही हैं, तो पहले हो सकता है कोई सगाई शादी या आकर्षण होकर छूटा हो, और ये इनकी विवाह रेखा है। इन्होंने बताया कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है। इनके बुध पर उतना विशेष निगेटिव मुझे नहीं दिखाई पड़ता कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम हद से ज़्यादा हो। ये खड़ी रेखाएं जब भी आती हैं तो कैसा भी आर्थिक समय हो, कैसा भी विपरीत आर्थिक समय हो, समय पर कोई ना कोई अरेंजमेंट हो जाता है रुपए पैसों का, जब भी ये स्थायी रेखा हो जाए। और इनके हाथ में स्थायी रेखा ये है। एक इनकम्प्लीट शुक्र बल है, तो इनको मूडी बना देता है। संतान सुख में कमी हो सकती है, कोई निगेटिविटी हो सकती है, सुख सुविधाओं को लेकर कोई निगेटिविटी हो सकती है। और मूडी तो निश्चित रूप से ऐसे लोग होते हैं, या बहुत बार किसी अन्य के आकर्षण में भी ऐसे लोग आ जाते हैं, तो ये बात तो दिखाई पड़ती है। सूर्य रेखा भी आपकी अच्छी है। आपकी सूर्य रेखा कुछ इस तरह की है कि अगर आप चाहती तो कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह भी आपको मिल सकती थी। सूर्य रेखा हल्के ज़रूर है, लेकिन यह गवर्नमेंट जॉब की ओर संकेत देती है। गुरु को अगर देखेंगे तो गुरु का उभार बढ़िया है, तो आप महिला जातक हैं, निश्चित रूप से खाना वगैरह बहुत अच्छा आपको ज़रूर बनाना आता होगा, ये आपके हाथ से दिखाई पड़ रहा है। शनि भी आपका ठीक है, ऐसा कोई निगेटिव शनि भी आपका नहीं है, तो धन को लेकर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। समय के हिसाब से हो सकता है धन का फ्लो कुछ कम ज़्यादा हो, लेकिन ऐसी कोई गंभीर प्रॉब्लम आपके हाथ से मुझे नहीं दिखाई पड़ती है। शनि भी आपका ठीक है, कह सकता हूँ मैं। हाँ, ये रेखा जब आड़ा कट आता है तो ये कर्ज जैसी स्थिति का निर्माण जरूर करा देता है, लेकिन कर्ज से निपटने में सक्षम होते हैं ऐसे लोग जब इस तरह के चिन्ह और रेखाएं हो जाएं। निम्न मंगल भी आपका ठीक है, कोई विशेष निगेटिव निम्न मंगल नहीं है, लेकिन ये समस्या ये है कि इस पर राहु रेखाएं काफ़ी सारी हैं, और यही ज़िंदगी को काफ़ी परेशान करती हैं इस तरह की राहु रेखाएं ये। और ये राहु रेखाएं आने वाले दिनों में बिल्कुल इनका असर नहीं दिखाई पड़ेगा आपके जीवन में। विशेषकर यह उम्र होगी जब 50 वर्ष की आयु के बाद आपके जीवन में जो भी संघर्ष चल रहा है, रुपए पैसे को लेकर निगेटिविटी चल रही है, मानसिक परेशानी चल रही है, यह आप 50 वर्ष की आयु के बाद ऐसा महसूस करेंगी कि सारा कुछ खराब समय, सारा कुछ निगेटिव समय आपका निकल गया। शुक्र को देखेंगे तो शुक्र का भी उभार अच्छा है। ये पार्ट थोड़ा सा कम अच्छा दिखाई पड़ता है, तो सुख सुविधाओं के लिए जूझता रहता है व्यक्ति, लेकिन उतना कुछ नेगेटिव शुक्र भी आपका नहीं है। एक ये प्रोटेक्शन लाइन भी चल रही है, तो फिर कैसा भी खराब समय रहे ऊपर वाला साथ देता है, कोई ना कोई एक सकारात्मक शक्ति आपके साथ होती है, ऐसा आपका अनुभव होगा। ऐसा आपको लगता भी होगा कि ईश्वर किसी न किसी को आपकी मदद करने के लिए भेज देता है, किसी न किसी तरीके से ऊपर वाला आपकी मदद करता ज़रूर है। केतु थोड़ा सा दबा हुआ है यहाँ पर, फिर भी यहाँ पर एक मछली का निशान बनता है, तो ये पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से लाभ वगैरह भी दिला देता है। वहीं आपकी जीवन रेखा पर यह त्रिकोण बना है जो 50 के बाद वाला है, तो आने वाले दिनों में ऐसी संभावनाएं बनेंगी कि आप कोई इन्वेस्टमेंट करें या कोई अच्छी जॉब लगे, जो निश्चित समय उसका 8-10 वर्ष का होगा, कि इस दौरान आप काफ़ी अच्छा आर्थिक रूप से अपने आप को महसूस करें। कुल मिला के ट्रायंगल आपको आर्थिक लाभ का संकेत देता है किसी न किसी रूप से। वहीं आपके हाथ में धन त्रिकोण भी है ये, और कंप्लीट भी है, भले ही थोड़ा निगेटिव है, लेकिन जब कंप्लीट धन त्रिकोण होता है वो भी 40+ की एज के बाद में, तो फिर इतना रुपया पैसा तो ज़रूर होता है व्यक्ति के पास में कि व्यक्ति अपनी आय के साधन को बरकरार रख सके या अपना घर परिवार चला सके। तो ऐसी कोई विशेष निगेटिविटी आपके हाथ में धन को लेकर बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई पड़ती है, सिवाय संघर्ष के। हाँ देखिए, क्योंकि जीवन रेखा में भी संघर्ष, यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो रंग अलग है आपके जीवन रेखा का। माइंड लाइन में भी संघर्ष है 50 तक, तो ये संघर्ष का समय आपका नहीं रहेगा। पुनः कह दूं मैं कि संघर्ष वाला समय आपका नहीं रहेगा।
आने वाले दिनों में। और एक बात कह दूं मैं कि अब तो उम्र आपकी हो चुकी है 45 वर्ष से ज़्यादा की, इन बातों का अब कोई मतलब नहीं रह जाता, लेकिन जो इतने सारे संघर्ष आपने जीवन में झेले, निगेटिविटी झेली आपने, हो ना हो आप मांगलिक जरूर हो। अगर कुंडली है तो चेक करा सकती है। देखिए, जब भी जीवन रेखा से अलग होकर चलती है मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा की एक ब्रांच गिरती है इस तरह से मस्तिष्क रेखा पर, तो ये मंगल दोष के चिन्ह माने जाते हैं। गुस्सैल होता है व्यक्ति, संतान से सहयोग नहीं मिलता है ऐसे लोगों को, साथ ही चिड़चिड़े स्वभाव का होने के साथ ही ऐसे लोगों की सोच भी थोड़ी स्वतंत्र विचारों वाली होती है। तो आपके साथ ये बातें जरूर होंगी। हृदय रेखा देखकर ही पता चलता है कि आपकी स्थिति, मानसिक स्थिति डामाडोल सी है। कुछ हृदय मन में, दिल में आपके निरंतर कोई ना कोई विचार होगा, नहीं होगा, ये काम होगा कि नहीं होगा, इस हालात से कैसे निकलेंगे, ऐसे विचार आपके मन में जरूर आते होंगे। स्थिर मनोवृत्ति व्यक्ति की नहीं रह पाती। वहीं मस्तिष्क रेखा आपकी लंबी है, लेकिन जैसा कि बताया कि 50 तक तनाव ज़्यादा दिखाई पड़ता है, आगे तनाव नहीं दिखाई पड़ता है। तो एक ही काम को लंबे समय तक करने में यकीन रखते हैं लोग। याददाश्त भी ऐसे लोगों की तेज होती है और जल्दी मुसीबतों से घबराते नहीं है। ये बात आपके साथ भी है। स्वास्थ्य रेखा आपकी अच्छी खासी लंबी है। आपका क्वेश्चन था अपने हस्बैंड को लेकर कि ये जॉब ही ठीक रहेगा या बिजनेस वगैरह भी कर सकते हैं। तो आपके हाथ में चिन्ह मुझे दिखाई पड़ते हैं कि अगर आप कोई बिजनेस वगैरह भी आप करती हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। आपके हस्बैंड के हाथ में तो नहीं थी इस तरह की अच्छी रेखा, लेकिन आपके हाथ में है। मैं फिर से कह दूं कि अगर आप कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करती हैं घर परिवार में रहकर, तो उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, आप कर सकती हैं ऐसा। वहीं एक ये रेखा आपके हाथ में मंगल से लेकर बुध तक जा रही है। तो ये तकनीकी क्षेत्र में योगदान के लिए या तकनीकी क्षेत्र से बेनिफिट कराने वाली रेखा होती है। तो निश्चित तौर पर जिस जॉब पर हैं आप, यही रेखा कारगर है उस क्षेत्र में, इसी रेखा को प्रभावी माना जाता है। लेकिन ये रेखा बहुत अच्छे लेवल की नहीं है, अन्यथा आप और कोई दूसरी अच्छी जॉब इसी फील्ड में कर रही होती। तो कुल मिला के ये रेखा भी कोई गलत रेखा नहीं है, अच्छी रेखा है। अब जैसी रेखा होती है फिर उसी हिसाब से व्यक्ति का लेवल तय हो जाता है, उस हिसाब से व्यक्ति धंधा कारोबार करता है। उसको बिजनेस, जॉब, नौकरी या आजीविका के साधन जो भी होते हैं रेखाओं के हिसाब से होते हैं। जितनी अच्छी रेखा उतने अच्छे जॉब व्यक्ति के पास संबंधित क्षेत्र के जरूर होते हैं। भाग्य रेखा की अगर बात करें तो भाग्य रेखा आपकी बहुत अच्छी तो भाग्य रेखा आपकी नहीं है। जैसे कि आप देख रही हैं कि ये यहाँ से करीब करीब केतु के आसपास से शुरू है आपकी भाग्य रेखा, और एक जैसी तो नहीं है कहीं भी। विशेषकर 35 की आयु के बाद ज़्यादा स्ट्रगल आपकी लाइफ में दिखाई पड़ता है। वैसे भी जब भी किसी के हाथ में इस तरह से ग्रेटर ट्रायंगल बन जाता है ये, तो व्यक्ति के जीवन में 35 की आयु के बाद संघर्ष ज़्यादा होता है। आपके भी अपने निजी अनुभव होंगे कि जैसे ही आपने 35 की आयु क्रॉस करी तो फिर आपके जीवन में संघर्ष काफ़ी बढ़ गया होगा। ये एक तरह से यव है ये, जो 50 तक और उसके बाद तक भी प्रभावी रहता है कि व्यक्ति आर्थिक समस्याओं से जूझता रहता है। लेकिन शनि आपका उतना बुरा नहीं है, शनि पर्वत, तो आने वाले दिनों में आपको रुपए पैसे के लिहाज से भी अभी जो समय आप फिलहाल निगेटिव समय देख रही हैं, ऐसा समय नहीं रहेगा। आगे समय आपका हर तरीके से अच्छा रहेगा, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, हर तरीके से आपका समय अच्छा ज़रूर रहेगा। बस सिर्फ आपको थोड़ा सा संबंधों को सहेज कर रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका नेचर थोड़ा गुस्सैल है और ये नीचे की ओर उतरती रेखाएं ये संबंधों को प्रभावित करती हैं। भावनात्मक संबंधों में आहत होना पड़ता है व्यक्ति को। वहीं ये ऊपर की ओर उठती रेखाएं, ये लाइफ पार्टनर के अलावा भी किसी अन्य की आदतें अच्छी लग जाना या किसी से आकर्षण हो जाना, ये मामूली बातें होती हैं जब भी फ्लर्टिंग रेखाएं व्यक्ति के हाथ में आ जाती है। तो आपके साथ भी ये बातें, ये आपके जीवन के अपने अनुभव होंगे।
बहुत अच्छे हैंड पिक नहीं दी है आपने। एक यह फ़ोटो भेजा था आपने जिसमें दोनों हाथ का फ़ोटो है, तो इसमें से ही लेफ़्ट हैंड देखना चाहूँगा मैं। ये काफ़ी हद तक क्लियर है। लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड में बहुत सारी समानताएं आपके हैं। जैसे कि आप देख सकती हैं हृदय रेखा आपकी जाती हुई है मस्तिष्क रेखा पर, और मस्तिष्क रेखा भी इस हाथ में भी थोड़ी सी निगेटिव होकर चल रही है। वहीं इस हाथ में भी ये निगेटिव रेखा जो आपकी मन की स्थिति को डामाडोल सी रखती है, और उंगलियां तो दोनों हाथ में वैसे ही कि थोड़ी सी असंतुलित मेंटालिटी आपकी। और जब भी एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में होते हैं तो फिर उसके परिणाम जीवन में ज़रूर होते हैं। इस हाथ में जो एक बात मुझको दिखाई पड़ी कि आपके इस हाथ में शुक्र को स्पेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन शुक्र का उभार उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। हालांकि ये आड़ी रेखाएं, मोटी और आड़ी रेखाएं, इनको सुख सुविधाओं के लिए देखा जाता है, और यह अच्छे संतान सुख, अच्छे वैवाहिक जीवन के सुख की ओर भी संकेत देती हैं। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि जब तक आपने जॉब नहीं करी रही होगी तब तक आपने अपने आप को ज़्यादा सुखमय महसूस करा होगा, क्योंकि आपका तब तक लेफ्ट हैंड कारगर था। आप महिला जातक हैं, इसलिए अगर कोई हाउसवाइफ घरेलू होती है तो फिर उसका लेफ्ट हैंड देखा जाता है। जब कामकाजी हो जाती है तो फिर राइट हैंड देखना ज़रूरी होता है। तो घर परिवार में रहते हुए आपने जीवन का ज़्यादा आनंद उठाया होगा, और जब से आप जॉब वगैरह के चक्कर में पड़ी होंगी तो फिर आपके जीवन में थोड़ी सी निगेटिविटी आई होगी वैवाहिक जीवन को लेकर, संतान सुख को लेकर। और इस हाथ में भी धन त्रिकोण है, तो धन को लेकर चिंता का विषय बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर से कह दूं मैं कि धन को लेकर चिंता का विषय बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि दोनों हाथों में आपके धन त्रिकोण है, और आने वाले दिनों में आपको निश्चित रूप से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। और फिर से कह दूं मैं, अगर आप कोई छोटा मोटा बिजनेस भी अपने नाम से करना चाहती हैं घर परिवार में रहते हुए, या किसी संस्था से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी व्यापारिक संगठन से जुड़ना चाहती हैं, तो आप अपने लेवल के हिसाब से जुड़ सकती हैं। उसमें आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।